नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी भाषा सेतु का 10वां पाठ मनुष्यता। मनुष्यता का अर्थ होता है मानवता, इंसानियत। यह एक कविता है और इसके रचनाकार श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में तथा इस कविता में क्या है उसके विषय में यहाँ दिया गया है, तो पहले हम इसको जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। उनके काव्य में भारत की संस्कृति के स्वर्णिम अतीत का सुंदर और सजीव चित्रण हुआ है। गुप्त जी की विशेषता रही है कि बदलती परिस्थितियों के साथ साथ इन्होंने अपनी कविता का स्वर भी बदला है। इसलिए गुप्त जी को युग का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। यानी मैथिली शरण गुप्त जी को इस युग का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। प्रस्तुत कविता में गुप्त जी ने उदारता, परोपकार और सहानुभूति की भावना को मनुष्यता के लिए श्रेष्ठ बतलाया है। अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए काम आने वाला ही अमर होता है। ऐसे लोग मर कर भी नहीं मरते। यानी जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, परोपकारी होते हैं, दयावान होते हैं, वे मर करके भी नहीं मरते हैं। कवि की मान्यता है कि मनुष्य में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर सबका रक्षक है, यानी भगवान सबकी रक्षा करने वाला है। परमात्मा ईश्वर सबकी रक्षा करने वाला है। अतः विपदा में धैर्य नहीं खोना चाहिए। इसलिए हमें विपत्ति आने पर, परेशानी आने पर अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, धैर्य को नहीं खोना चाहिए। यह कविता ओजमयी शैली में रची गई है। शब्दों का चयन विषय के अनुसार है। इस कविता की भाषा सरल और प्रवाहशील है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ मनुष्यता यानी मानवता। पहले हम कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं, फिर एक एक लाइन करके अर्थ समझेंगे। विचारी लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद तो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदारी को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वभू पिता तो प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में परमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, अर्थात परोपकार के लिए जिए। तो चलिए इस पाठ का अर्थ एक एक लाइन करके समझ लेते हैं। अर्थ समझने से पहले हम यहाँ छपे हुए चित्रों पे एक नजर डाल लेते हैं। इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ एक स्त्री, एक औरत जो पानी पिला रही है, यानी परोपकार का कार्य कर रही है। यहाँ मदर टेरेसा छपी हुई हैं, जो कि दया एवं सहानुभूति की देवी मानी जाती हैं।
इनके दया के लिए, परोपकार के लिए इन्हें सन 1979 में भारत रत्न भी दिया गया है। और यहाँ एक पशु छपा हुआ है जो चारा निकाल रहा है और खुद ही खा रहा है। तो इससे बहुत सहायता मिलती है इस पाठ को समझने के लिए, जो चित्र यहाँ पे छपा हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। पहली पंक्ति है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद तो करें सभी। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि विचार लो, विचार कर लो, अर्थात सोच समझ लो कि मृत्यु हो यानी मरणशील प्राणी हो, यानी हम जो मनुष्य हैं या जीव जंतु है जिन्होंने जन्म लिया है वो मरणशील प्राणी है। जो आज जन्म लिया है उसको मरना ही है, चाहे आज मरे, कल मरे या 100 वर्षों के बाद मरे, परंतु मरेगा जरूर, उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हम मरणशील प्राणी हैं, हम मरने वाले प्राणी हैं। इसलिए न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए मृत्यु से कभी मत डरो, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो होनी ही है, चाहे आज हो, कल हो या कभी हो। इसलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, ऐसा हमें सोच लेना चाहिए कि मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं है। मरो यानी मरो, परंतु यो मरो की याद तो करे सभी। कभी कहते हैं कि मरो तो इस प्रकार से मरो कि सारी दुनिया आपके मरने के बाद भी आपको याद करे, जब आप मर जाएं तब भी लोग आपको याद करें, आपकी मृत्यु ऐसी हो, यानी आप इतना लोगों के लिए अच्छा कार्य करके जाइए, इतना लोगों पे परोपकार करके जाइए, दया करके जाइए, अच्छे कर्म करके जाइए, सत्कर्म करके जाइए कि जब आपकी मृत्यु हो तो भी लोग आपको याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु, हमारी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई, अच्छी मृत्यु नहीं हुई, तो वृथा मरे वृथा जिए, तो हमारा जीना भी, हमारा मरना भी व्यर्थ गया और हमारा जीना भी व्यर्थ है, यानी हमारा मरना भी व्यर्थ गया, हमारा जीना भी व्यर्थ गया। यदि हमारी मृत्यु अच्छी नहीं हुई, परोपकारी नहीं हुई, लोगों पे दया करने वाला होकर के हम नहीं मरे कि लोगों पे हमने दया किया है, परोपकार किया है, अच्छी मृत्यु इस प्रकार की नहीं हुई, तो हमारा जीना भी व्यर्थ गया और हमारा मरना भी व्यर्थ गया। आगे कभी कहते हैं कि मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वह व्यक्ति मर करके भी नहीं मरा जो अपने लिए नहीं जिया, जिया न आपके लिए यानी अपने लिए, स्वयं के लिए। जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं जिया बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी को जिया है, परोपकार के लिए जिया है, दया के लिए जिया है, वह व्यक्ति कभी नहीं मरा है, यानी वह व्यक्ति मर करके भी नहीं मरा है। जैसे मदर टेरेसा को ही देख लीजिए, ये मर के भी अमर है। क्या ये आज जिंदा है? नहीं, ये मर चुकी हैं, परंतु जिंदा हैं, अमर हैं। क्यों? क्योंकि आज हम इनको दया की वजह से, इनके प्रेम की वजह से, त्याग की वजह से इनको जानते हैं कि ये प्रेम और दया की मूर्ति हैं। इस वजह से हम इनको जानते हैं, इसलिए ये मर के भी अमर हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी नहीं मरता जो दूसरों के लिए जीता है, बल्कि अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए जीता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं कि ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, अपने लिए चरना यानी अपने लिए चारा निकालना और खुद खाना, ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है, पशुओं की आदत है, ये तो पशुओं की हैबिट है कि वो खुद खाना निकालते हैं और खुद खाते हैं। स्वार्थी होना मनुष्यों की प्रवृत्ति नहीं है, ये पशुओं की प्रवृत्ति है। ये हमारे लिए सही नहीं है, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मनुष्य तो वह है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वह है, सच्चा मनुष्य तो वह है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, यानी दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को जिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कभी कहते हैं ऐसे उदार व्यक्ति की, ऐसे उदार यानी दयावान व्यक्ति की कथा सरस्वती बखानती है, माँ सरस्वती स्वयं बखानती हैं। जो दूसरों के लिए जिंदगी को जीता है, उदार परोपकार के लिए जीता है, जिसके अंदर दया है, सहानुभूति है, प्रेम है, ऐसे व्यक्ति की कथा, ऐसे व्यक्ति की कहानी तो माँ सरस्वती स्वयं बखानती हैं, यानी बखान करके बताती हैं। जैसे मदर टेरेसा को हम कैसे जानते हैं? ये हमारे समय में तो पैदा नहीं हुई कि अब पैदा हुई हैं, हम इनको देखे हैं, हम इनकी सेवा को देखे हैं, हम जानते हैं, नहीं।
हम इनको पुस्तकों में पढ़े हैं, समाचार पत्रों में पढ़े हैं, जो उपन्यास वगैरह हैं इनके बारे में लिखे गए हैं हम वहां से पढ़े हैं। तो हमारे यहाँ पुस्तकों को, किताबों को क्या कहा जाता है? सरस्वती का रूप माना जाता है। तो माँ सरस्वती ही तो इनकी महानता को बता रही हैं, इनका बखान कर रही हैं। तो इसीलिए कभी कहा है कि ऐसे उदार व्यक्तियों की जो दूसरों के लिए जीवित रहते हैं, परोपकार के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं, अपनी जिंदगी को लगाते हैं, उनकी कथा तो माँ सरस्वती बखान करके बताती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और ऐसे उदार व्यक्तियों से यह पृथ्वी, धरा यानी पृथ्वी, कृतार्थ भाव मानती है, कृतज्ञ मानती है, स्वयं को धन्य मानती है। ऐसे व्यक्तियों के जन्म लेने से पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है कि ऐसे अच्छे व्यक्तियों ने मेरे ऊपर जन्म लिया, मेरे गर्भ से जन्म लिया। जिस प्रकार एक अच्छे पुत्र की माँ खुद को धन्य मानती है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा पुत्र दिया, ऐसी पुत्री दी जिन्होंने अच्छा कार्य किया, मेरा नाम रोशन किया। तो आपने जैसे शहीदों की माँ को सुना होगा, कहते हैं ना कि मेरा बेटा, मेरी बेटी देश के लिए कुर्बान हुई है, तो मैं बहुत धन्य हो गई कि मैंने इस पुत्र को जन्म दिया, इस पुत्री को जन्म दिया। तो उसी प्रकार माँ पृथ्वी भी खुद को धन्य मानती हैं ऐसे अच्छे लोगों के जन्म से, जो परोपकारी होते हैं, दयावान होते हैं, सदाचारी होते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उसी उदार व्यक्ति की, उसी दयावान, उदार का अर्थ होता है दयावान, उसी दयावान व्यक्ति की सदा यानी हमेशा सजीव कीर्ति पूजती। जब वह जीवित रहता है उस समय भी उसका यश हर तरफ फैला रहता है। पूजती यानी गूंजती है, गूंजती है, हर तरफ उसकी कीर्ति फैली रहती है, लोग उसका जयगान करते रहते हैं। जो अच्छा कार्य करता है, ठीक है, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी कीर्ति फैलती है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसकी बात को मानते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। आगे कभी कहते हैं कि उसी उदार व्यक्ति को, उसी उदार, उसी दयावान व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि पूजती है, यानी परमात्मा के समान, भगवान के समान पूजती है। लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। जो दयावान होता है, परोपकारी होता है। आगे कभी कहते हैं, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं कि एक सच्चा मनुष्य वही है जो सब में अखंड आत्म भाव, जो असीम विश्व में भरे, जो संपूर्ण विश्व में कभी न खत्म होने वाला, अखंड यानी कभी खंड न, खंडित न होने वाला, कभी न टूटने वाला, कभी खत्म न होने वाला आत्मभाव यानी प्रेम, प्रेम का भाव जो संपूर्ण विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो मनुष्य संपूर्ण विश्व में, असीम यानी कभी न, असीमित विश्व में, असीमित विश्व में जो मनुष्य अखंड, कभी न टूटने वाला आत्मीयता का भाव, प्रेम का भाव भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, यानी परोपकार के लिए मरे, दूसरों पे दया करे, परोपकार करे, लोगों से प्रेम करे, उनसे सहानुभूति रखे। आगे कवि कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, महान विभूति है यही। कवि कहते हैं कि हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति यानी दया होनी चाहिए, हमें लोगों से सहानुभूति होनी चाहिए, लोगों से हमारा प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। महाविभूति है यही, यही महान विभूतियों की, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो महान लोग हैं, उनके यही गुण हैं कि उनके अंदर दया होती है, सहानुभूति होती है, परोपकार की भावना होती है। तो ये महान विभूतियों के गुण हैं, अच्छे लोगों के गुण हैं। इसलिए हम सबको महान बनना चाहिए और हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, परोपकार होनी चाहिए। क्योंकि वसीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं ही। ऐसे महान विभूतियों की ही, जिनके अंदर दया है, परोपकार है, प्रेम है, भाईचारा है, ऐसे महान विभूतियों के ही वश में, वसीकृता यानी वश में, सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। स्वयं मही यानी स्वयं पृथ्वी, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, स्वयं पृथ्वी उसकी वसीकृता बनी हुई है हमेशा के लिए, हमेशा, सदैव यानी हमेशा ही। पृथ्वी, स्वयं पृथ्वी उसकी वशीकृता बनी हुई है, यानी उसकी वश में हो जाती है। जो महान विभूति है, जिसके अंदर सहानुभूति है, दया है, प्रेम है, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के वश में पृथ्वी स्वयं हमेशा के लिए हो जाती है। यानी ऐसे व्यक्तियों के वश में हमेशा के लिए पृथ्वी उनके वश में हो जाती है।
विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आगे कवि कहते हैं कि जो लोग महात्मा बुद्ध का विरोध करते थे, दया प्रवाह में बहा, उनका ये विरोध दया के प्रवाह में बह गया, प्रेम और दया के प्रवाह में बह गया। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जीवों पे दया करो, जीवों की रक्षा करो, जीवों पे दया करो, परोपकार करो, जीव हत्या मत करो। ये महात्मा बुद्ध का कथन था। लेकिन उस समय जो बलि प्रथा थी, ब्राह्मणवाद था, उसमें बलि की प्रथा थी, यानी जीवों की हत्या की जाती थी, जीवों की बलि चढ़ाई जाती थी। तो महात्मा बुद्ध ने उसका विरोध किया था कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो वही कवि कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध का विरोध करने वाले थे, क्या उनका विरोध इस दया के प्रवाह में नहीं बह गया, अर्थात बह गया, उनकी दया के प्रवाह में बह गया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। क्या जो विनीत लोक वर्ग के लोग थे, जो उस समय ब्राह्मणवादी लोग थे, उनको छोड़ करके उनके साथ साथ वो भी और दूसरे लोग भी इस दया के प्रवाह में बह गए, यानी दयावान हो गए। लोगों ने जीवों की हत्या करना बंद कर दिया, बलि प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कवि कहते हैं कि अच्छा उदार व्यक्ति तो वही है जो परोपकार करे, लोगों पे दया करे, दूसरों पे उपकार करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविक मनुष्य, अच्छा मनुष्य, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को जिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य यानी हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, ये सब हमारे बाह्य आडंबर है, बनाए हुए हैं। ये कोई नहीं है, सारे मनुष्य बंधु हैं, यानी भाई बंधु हैं। यही बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ा विवेक है। विवेक यानी ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हर मनुष्य सिर्फ बंधु है, सिर्फ भाई है। हर मनुष्य आपस में भाई बहन है, भाई भाई है, भाई भाई है, बहन बहन है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, इसे हमें समझना चाहिए। यानी ईश्वर ने हमें बनाने में कोई अंतर नहीं किया है। उन्होंने सबको एक ही रक्त दे के बनाया है, एक जैसा बनाया है, एक ही आकृति में बनाया है। इसलिए सारे लोग, और बनाने वाला भी एक ही है, पार ब्रह्म परमेश्वर है जिन्होंने हमको बनाया है। इसलिए हमें आपस में अंतर नहीं करना चाहिए, हमें सबको अपना भाई समझना चाहिए। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। आगे कवि कहते हैं कि पुराण पुरुष स्वभू पिता तो प्रसिद्ध एक है। पुराणों में हमने ऐसा सुना है, यानी हमने वेद पुराणों में ऐसा पढ़ा है कि स्वभू, स्वयं से उत्पन्न पिता, जो स्वयं उत्पन्न होकर के जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, वो पिता जो प्रसिद्ध है वो तो एक है, सिर्फ एक है। यानी हमने सुना है कि पार ब्रह्म परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वो एक है, ऐसा हमने पुराणों में सुना है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। आगे कवि कहते हैं कि कर्म के फल के अनुसार जो हमने अपने जीवन में कर्म किया है, चाहे इस जन्म में कर्म कर रहे हैं या पिछले जन्म में कर्म किया है, उसी के अनुसार बाहरी भेद अवश्य है। बाह्य भेद यानी बाहरी भेद, जो हमारे अंदर बाहरी भेद हैं ये अवश्य है। लेकिन ये किसकी वजह से हैं? ये कर्म के फल के अनुसार हैं। जो हमने कर्म किए हैं उसकी वजह से ये अंतर है कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। ये सारे बाह्य भेद हैं, ये बाहरी भेद हैं जो हमें कर्म के अनुसार मिले हुए हैं। परंतु अंतरैक्य में परमाणुभूत वेद हैं। परंतु आंतरिक रूप से, वास्तविक रूप से जो होता है कि आंतरिक रूप से जो अंदर से हम एक हैं, इसका प्रमाण हमें वेद देता है। इसका प्रमाण हमें कौन देता है? वेद देता है। वेदों से हमें यह पता चलता है कि वास्तविक में हम अंदर से एक हैं, अंदर से हम एक हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कवि कहते हैं कि ये तो बड़े अनर्थ की बात है, ये तो बहुत बुरी बात है, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है कि आज भाई ही, बंधु ही यानी भाई ही न बंधु की व्यथा हरे, भाई की व्यथा को यानी दुख दर्द को न हरे, नहीं हर रहा है, नहीं दूर कर रहा है। हरे का अर्थ होता है दूर करना। तो ये तो अनर्थ है, ये तो बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है कि आज भाई ही भाई की समस्या को दूर नहीं कर रहा है, भाई ही भाई की सहायता नहीं कर रहा है, उसकी तकलीफ को दूर नहीं कर रहा है, उसके दुख को दूर नहीं कर रहा है। ये बहुत अनर्थ है, बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। वास्तविक मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है, अच्छा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए मरे, जो परोपकार के लिए अपनी जिंदगी को जिए। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इस पाठ का वीडियो इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।